बहुत विकास देख लिया हमने, क्या करा योगी सरकार ने, कुछ नहीं करा। युवा सारा हताश है जी। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, न तो कोई भर्ती मिली देखने को, तो मिली भी तो पेपर लीक। बीजेपी सरकार को यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं ढूंढने का, नहीं पढ़ने का, कोई टिकट नहीं मिलने का बीजेपी सरकार को, इतनी धरती में तार देंगे बगैर। आइए बात करते हैं सिकंदरपुर के युवाओं से कि कहाँ का चुनाव का पलड़ा भारी है, बीजेपी सरकार की भारी है या बाकी सीटों की भारी है। आइए बात करते हैं जी, यहाँ पे बीजेपी सरकार का पलड़ा है या बाकी सीटों का पलड़ा है, बाकी उम्मीदवार पार्टी के। मैम गठबंधन का वोट जाएगी, गठबंधन को वोट है। क्यों ऐसा, क्यों गठबंधन को? पिछले 5 साल में बहुत विकास देख लिया हमने, क्या करा योगी सरकार ने, कुछ नहीं करा। 5 साल से 2 वैकेंसी, 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। युवा सारा हताश है जी। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, न तो कोई भर्ती मिली देखने को, तो मिली भी तो पेपर लीक। 2-3 साल में एक भर्ती मिली है जी, उसमें ऐसे युवा। तो ये तो पिछली सरकारों में भी होता था, पेपर लीक होता था। नहीं, उनमें ऐसा तो था, 1 साल में कहीं भर्ती मिली थी जी। इसमें तो ऐसा भी नहीं है। 3 साल में कोई भर्ती नहीं आई। 3 साल में कोई यूपीएससी का पेपर हुआ था, वो भी लीक है। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, वो अभी आज दोबारा कल हुआ। उससे पहले वो भी लीक हो गया था। शिक्षा के देख लो, 97,000 भर्ती के लिए फिट रहे, कोई मंत्री नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। उनके फार्म में कम से कम लगा, एक फार्म भरने में 1,000 रुपए खर्चा हुआ है जी। और किसान के बालक कहाँ से लेकर आवेंगे? अब हर महीने का फार्म भरो, वही पेपर देने जाओ, वही पेपर हो जाए लीक। कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो हमने तो मन बना लिया जी, बिल्कुल बीजेपी की वोट बिल्कुल नहीं करेंगे। बीजेपी को पहले 2 बार वोट देगा, हमने देख ली। इस हम बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे, गठबंधन को वोट देंगे। उसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को सपोर्ट करेंगे जी, पूरा अड़गा। और हमारी शामली डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभा लगा है जी, तीनों पे पूरा जोर है जी। सारे सब युवा हुआ एक, मतलब बिल्कुल वो है जी। हाँ जी, आप बताइए कि बीजेपी सरकार का पलड़ा भारी है या सपा गठबंधन का पलड़ा भारी? यहाँ तो सपा गठबंधन का पलड़ा भारी है जी। पिछली बार तो 22,000 से जिताया था, अब की बार उम्मीद ये लगा रही कि 1 लाख वोटों से जिताओगे जी नाई दर्शन को जी। तो बीजेपी सरकार में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ काम। आप बताओ, कोई काम देखा? कौन से रास्ते से आए आप? कहीं सड़क दिखी है आपको? गड्ढे में कोई आपका वो होया होगा, जितना भी वो यात्रा आपकी। पर बीजेपी सरकार तो दावा यही करती है ना कि वोट वो मांग रहे विकास के नाम पर, कि विकास उन्होंने बहुत किया है राज्य में। झूठा आदमी सिर्फ दावा करे, सच्चा आदमी दावा नहीं करता। सच्चा आदमी तो उसकी अच्छा लग जाए जितना उसने काम कर रखा। अखिलेश क्या एक नारा था, काम बोलता है, काम ही बोल रहा है। जब तक इतने समर्थक हैं, जितने भी काम हुए राजेश में सरकार फिलहाल जो जितने फित्ता का बीजेपी वाले, ये सारे काम अखिलेश की सरकार के बनाए हुए हैं। सारे जितने रोड, जितने भी जो भी वो कर रहे हैं अपना, ये आज फित्ते काटे हैं। ये सारे पहले 5 साल में सपा सरकार थी, उसने चालू करे थे, और ये आज फित्ता काट का अपना नाम बना रहे। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हुई जी। इन्होंने एक भी अपने उद्देश्य तो एक भी काम नहीं करा। जितनी हमारी गन्ने की फैक्ट्री लग रही है यहाँ, ये सारी पहली लगी हुई है, चौधरी अजीत सिंह की लगाई हुई है सारी फैक्ट्री यहाँ पे। 30 किलोमीटर दूरी थी पहले गन्ने की फैक्ट्री की, अब 15 किलोमीटर कर दी अजीत सिंह ने घटा के। किलोमीटर के दायरे में 3 शुगर मिल है हमारे यहाँ पे। हाँ जी, 15 किलोमीटर के दायरे में हमारे यहाँ पे 3 शुगर मिल है जी। पहले 30 किलोमीटर की दूरी पे था 1 शुगर मिल। अब ये देख लो कितना विकास हुआ है। जो विकास हुआ पहले हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी बीजेपी की सरकार में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। 5 साल हो गए, हमारे गांव की सड़क देख रहे हो आप, ये 100 मीटर का टुकड़ा है 5 साल में इस पे कुछ भी काला माल या कुछ भी पड़ा हो, इस पे कुछ नहीं हुआ। 2014 में लोकसभा में बीजेपी को वोट थी, 17 में विधानसभा में दी और 19 में दी जी। लेकिन हमें कोई वो नहीं हुआ। हम बिल्कुल वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। तो इस बार आपने पूरा मन बना लिया है कि आप सपा गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? वोट करेंगे जी, युवा बिल्कुल नहीं देगा जी। युवा सारा का सारा खिलाफ जाएगा जी बीजेपी के। हमारे गाँव का तो ये हाल है जी, और सारे का जहाँ तक हमें पता है जी, सब युवा बीजेपी के खिलाफ जाएगा। पर बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा है कि लड़की सुरक्षित नहीं है, पर पहले सुरक्षित नहीं होती। ये बताओ मैडम, आप बेरोजगारी बढ़ेगी, सुरक्षा लेती है, बेरोजगारी बढ़ेगी, सुरक्षा घटेगी या बढ़ेगी? आप ये बताओ। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो सुरक्षा तो घटेगी। आने वाले टाइम में क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। लड़की हमें पता है बेरोजगारी हाथरस में कितनी अच्छी सुरक्षित थी लड़की। देखा आपने न्यूज चैनल वालों को किसी को घुसने दिया वहाँ? उसकी हड्डी की, ये गर्दन की हड्डी, नाक की हड्डी, दांत सब कुछ तोड़ रखे थे। हाथरस में हमारा नेता भी गवान लोग पहुंचे ना, उन पर भी उन्होंने लट्टी चलवा दी। हाथरस में जयंत चौधरी पर लट्टी चलवा दी उन्होंने बिल्कुल। तो जब हम उनके हाथ मजबूत करेंगे जी, लट्ठी चलवा दिखाई उन्होंने जयंत चौधरी पर। जयंत चौधरी जिंदाबाद। 13 महीने किसान वहाँ बैठे जी दिल्ली, कोई सा बीजेपी नेता गया कहीं? पर मोदी सरकार ने तो ये आंदोलन वापस ले लिया ना। कब लिया जी? जब खून का शुरू हो लिया, जब हमारे 7.5 आदमी मार लिया वहाँ। बटाऊ रखे उन्होंने वहाँ से कम
अब लिया, अब चुनाव के मुद्दे है ना, चुनाव में वोट चाहिए, अब वापसी ले लिया। जनता जाग चुकी है मैडम, अब तो कोई फायदा नहीं है इन्हें। गृह मंत्री आलो किराने में, प्रधानमंत्री आलो, योगी आलो, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने का। और कोई प्लान नहीं हो रहा जी, यहाँ से कोई प्लान नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रहेगा। प्लान हो रहा, प्लान हो रहा। तो ये मुद्दा तो पहले से चल रहा है बीजेपी सरकार से। बीजेपी का भी ऊपर एजेंडा है ना जी, चुनाव को लिया ध्रुवीकरण करना कि इनकी मुस्लिमों की वोट एक तरफ हो जा, हिंदू की एक तरफ हो जा, इन्हें तो वो करना जी। सीधा सीधा आपका यही कहना है कि बीजेपी सरकार का एक ही काम है, धर्म में नफरत फैलाना। जी बस, यहाँ तो सिर्फ इकरा हसन जीतेगी जी। इस विधानसभा चुनाव से मरकान का 2 बार तो हरा ली, अरे कभी हराएगा भेजा खूब, बढ़िया वोट तो हराएगा। ऐसे कर देंगे जी, बीजेपी सरकार को यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं ढूंढने का, नहीं पाने का कोई टिकट नहीं मिलने का बीजेपी सरकार को, इतनी धरती में तार देंगे।